नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। अपने मेहमानों के बारे में बता दें, भूपेश शर्मा है हमारे साथ, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, बीकानेर राजस्थान से। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। साथ ही हमारे साथ आज 3 और मेहमान होंगे। हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे द फलोडी ट्रेडर से, और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे, चेयरमैन हैं NCDX हल्दी कमेटी के। और साथ ही सुनील बलदेवा भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम दालों के बारे में जानेंगे। वो एग्री फार्मर्स एंड ट्रेड्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम दलहन के बारे में राय लेंगे कि क्या दालों की महंगाई कम होने वाली है। चलिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करेंगे। कल के सत्र में शानदार तेजी दिखी थी। चांदी कल 3500 रुपए से ज्यादा चढ़कर बंद हुई थी, लेकिन आज क्या करना चाहिए? आज की हल्की तेजी में किस तरह राय बन रही है? बीरेन जी, क्या करें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में आज? काफी मार्केट का है। एक्चुअली चांदी में 1500 के आसपास प्रेफर करूंगा। 76 का स्टॉप लॉस और 300 टच रहेगा। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड से बैलेंस। जी बीरेन सर, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है? आपके जो कॉल थे चांदी के, आपने भेजे थे मार्च का वायदा 75,500 रुपए में आपने बेचने की सलाह दी है। 74,200 का नीचे टारगेट है, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में वीरेन जी ने 76,300 का है। बीरेन सर, आप गोल्ड पे बता रहे थे कॉल्स, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेस थी, वापस से बोलिएगा सर गोल्ड के कॉल्स को। गोल्ड में आज ऐसा लग रहा है कि कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। शायद कहीं डीपर करेक्शन आए तो मैं बाई साइड प्रेफर करूंगा, बट एट दिस लेवल बाइंग नहीं। तो ये व्यू गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर वीरेन जी ने दी है। अब भूपेश जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? जी नमस्कार सर। नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर में पहले सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में मुझे लगता है कि बाजार 74,800 से लेके 74,600 के बीच में जहां भी मिलता है वहां खरीदना चाहिए, क्योंकि कल बाजार में जो ब्रेकआउट हुआ है वो मुझे लगता है कि आगे भी सस्टेन करना चाहिए। और बाजार में मल्टीपल सपोर्ट्स मुझे चार्ट पर दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी बाजार को काफी मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी में दोनों में तेजी बनी रहेगी। सिल्वर के स्टॉप लॉस की बात करें तो 74,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 75,500 और 75,900 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि जो तेजी कल फिर से एक बार शुरू हुई है, वो तेजी जारी रहनी चाहिए। 62,100 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अपसाइड में उम्मीद है कि 62,800 और 62,950 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 2024 में पहले जो मांग का जो अनुमान था, खपत का, ग्लोबल खपत का जो अनुमान था, उसमें उन्होंने बढ़ा दिया, यानी आउटलुक इंप्रूव हुआ है, डिमांड आउटलुक, उससे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही डॉलर में जिस तरह से नरमी आई है और फेड ने जो संकेत दिए हैं कि दरों में कटौती अगले साल हो सकती है, तो वो एक क्रूड के लिए सपोर्टिव फैक्टर्स है, तेजी दिख रही है। बीरेन सर, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? यहाँ से और तेजी दिख रही है आपको? स्पेशली रेड सी में यमन के जो रेबल्स है उन्होंने एक मिसाइल अटैक किया था। यहाँ बार बार ये मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उसका थोड़ा रिस्क बना हुआ है। पर फिर भी इसके जो मैक्रो फंडामेंटल पर्टिकुलर क्रूड स्पेसिफिक है वो काफी बेरिश है, तो मैं बाई साइड प्रीफर नहीं करूंगा। उछाले में पिक वाले प्रेफर करूंगा। 650 के आसपास 2-3 दिन में मैं शॉर्ट जाऊंगा। 6350 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5880 या 5750 रहेगा। ये 8-10 दिन का व्यू है। भूपेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए आज? जी कच्चे तेल की बात करें तो 5,960 का अभी करंट दाम चल रहा है। तो ऑप्शन और इंडेक्स, ऑप्शन और वायदा दोनों में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। तो अभी वायदा खरीदना चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 5,910 के नीचे का रहेगा। 6,030 और 6,060 के टारगेट संभावित रहेंगे। वहीं ऑप्शन की बात करें तो 6,000 की कॉल अपने को 260 के आसपास खरीदनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 235 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 295 और 310 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो फ्यूचर्स में आप खरीदें।
फिर या फिर 6000 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस भी क्रूड की खरीद सकते हैं। ये व्यू भूपेश जी की तरफ से। भूपेश जी, नेचुरल गैस क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, नेचुरल गैस के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी काफी दिनों से गिरावट चल रही थी, उसमें एक पुल बैक देखने को मिला है। अभी 200 रुपये 70 पैसे का दाम है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में जो पुल बैक आया है, इसमें 205 का स्टॉप लॉस लगाकर नेचुरल गैस की बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से 196 और 191 के लक्ष्य संभावित दोबारा देखने को मिले। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में जो चीन के नंबर्स इंडस्ट्रियल आउटपुट के आए हैं, वो 2 साल में सबसे अच्छी ग्रोथ दिखी है। नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 6.6% रहा है। बाजार का अनुमान 5.6% का था और अक्टूबर की 4.6% से भी ये बेहतर रहे हैं। और साथ ही चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से जो राहत पैकेज दी गई है, 112 अरब की नकदी डाली जाएगी, उससे भी यहाँ पर मेटल्स को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। भूपेश जी, किस साइड की ट्रेड करेंगे आज मेटल्स में और क्या पसंद है आपको? जी, मेटल्स में बात करें तो कॉपर का बाजार मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। 726 रुपए वाला कॉपर कहीं भी 2 रुपए या ₹2.5 की गिरावट मिलती है तो वहां खरीदना चाहिए। जब तक बाजार 721 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें किसी प्रकार की मंदी का मुझे नहीं लगता कि आएगी। कोई बड़ी मंदी संभावित नहीं रहेगी। अपसाइड में 730 और 736 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले मसालों पे बात करेंगे। हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, द फालूदी ट्रेडर से मसाला कारोबारी हैं। शुक्रिया महावीर जी। सबसे पहले आप जीरे में बताइए, काफ़ी गिरावट के बाद अब लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग दिख रही है। जनवरी का वायदा 38,300 के आसपास है। क्या लग रहा है हाजिर में किस तरह की डिमांड है और वहाँ पर भाव कैसे चल रहे हैं मंडियों में सर जीरे के? मंडियों में अभी उपलब्धता कम है क्योंकि अराइवल इतनी नहीं आ रही है और थोड़ी डिमांड भी आई है एकदम अभी। पूरा जो आप ये समझिए कि जो न्यू ईयर है, क्रिसमस है और पोंगल आने वाला है, इन सब के जो त्योहारी सीजन की डिमांड है, कुछ एक्सपोर्ट में भी इंक्वायरी आई है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बाजार अब सुधर जाएगा। जो एकदम रैपिडली ऊपर में कहाँ तक जाने की उम्मीद आप कर रहे हैं? ऊपर में वापस जो आज 380 जैसा आप बता रहे हैं ना, उस हिसाब से वो 450 तक जा सकता है। 450 रुपए तक एक बार जाना चाहिए। 450 यानी 45,000 रुपए क्विंटल का भाव आप कह रहे हैं। कितना टाइम फ्रेम क्या है, कब तक के लिए दे रहे हैं टारगेट आप? ये दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में ये हो जाना चाहिए क्योंकि उपलब्धता बहुत कम है। एनसीडीएक्स के पास भी अब स्टॉक है नहीं ज्यादा, तो इस हिसाब से अब फिजिकल मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो इसलिए बाजार सुधर सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ से। तो साफ राय आपने कही कि बाजार में सुधार की उम्मीद लग रही है। अब महावीर जी, अब सोइंग की और उत्पादन को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? सोइंग की तो रिपोर्ट काफी अच्छी आ रही है, उत्पादन को लेकर आप लोग क्या सेंस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? उत्पादन में अभी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। एक्चुअली जितना सोइंग हुआ है उतना उत्पादन आना चाहिए, बढ़िया क्रॉप आनी चाहिए, लेकिन जो मौसम में बदलाव हो रहा है लगातार, दिन में बहुत गर्मी है, रात को थोड़ी ठंड है, उस तरह से मौसम के बदलाव के कारण क्रॉप को सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस हिसाब से हमेशा दिसंबर जनवरी और ऐसा क्लाइमेट रहता है, वैसा क्लाइमेट इस बार मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ये जनवरी 15 के बाद ही पता लगेगा। लेकिन क्रॉप पर बहुत कुछ मौसम का इफेक्ट रहेगा और उससे भी इसमें तेजी मंदी बनी रहेगी। सर अब धनिया की बात कर लेते हैं। 7,700 के आसपास जनवरी का वायदा है जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर सोइंग कम हो रही है, उससे फायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है धनिया की चाल कैसी रहेगी महावीर जी? धनिया से सुधर जाएगा सर। 10 रुपए की तेजी यहाँ से लग रही है, 10 रुपए तक इसमें सुधार आना चाहिए क्योंकि जो बिजाई हुई है वो बिजाई कम है। 50% एग्रीगेट आ रही है। गुजरात, राजस्थान और एमपी की अगर एग्रीगेट करें तो 50% से ज्यादा नहीं है। लेकिन वही मौसम की बात आती है वहां पर भी कि मौसम क्या है, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है धनिया का भी, तो इसके अनुकूल मौसम रहा तो उत्पादन बढ़ सकता है और अब प्रतिकूल रहा तो घट सकता है। इसलिए सब कुछ डिपेंड उस पर करेगा। बाकी डिमांड अभी बहुत कम है धनिया में, डिमांड इतनी ज्यादा तेजी से नहीं आई है जैसा हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि साउथ इंडिया मेजर कंजप्शन एरिया है इसका, लेकिन वहां से अभी डिमांड की इतनी तीव्रता नहीं है, तो इसलिए लग रहा है जैसी डिमांड आएगी तो इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए अब बात हल्दी, जीरा और धनिया के बाद बात कर लेते हैं टर्मरिक की। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता है, चेयरमैन है एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी की। सर पूनम जी, खबर यह है कि स्टॉक बाजार में रिलीज होने की खबर से दबाव दिख रहा है, नई क्रॉप से पहले सप्लाई बढ़ सकती है। आपकी रिपोर्ट क्या है टर्मरिक को लेकर, हल्दी को लेकर सर?
तो अभी ये जो अपने एनसीडेक्स का वायदा है, ये पूरा दिसंबर का आखिरी वायदा है, इसके सीधा अप्रैल का वायदा है। तो अभी जो एनसीडेक्स में काफी कुछ करीबन 500 गाड़ी माल लगा हुआ है, वो उनको दिसंबर में बेचना ही पड़ेगा। उसी टाइप में कई गाड़ी मतलब करीबन 500-700 गाड़ी हैजिंग करा हुआ भी है, तो वो माल काफी बहुत करके बाजार में आना शुरू हो गया है और लगता है कि वो दिसंबर के आसपास पूरा माल बाजार में आ जाएगा। इसके वजह से थोड़ा बेचवाली का दबाव जरूर है, परंतु लेवाली भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड भी धीरे धीरे निकल रही है। ज्यादा मंदी की तो आशा नहीं है, आने वाली क्रॉप मुश्किल से 60 से 70% आएंगी, तो सबके दिमाग में अभी भी सेंटीमेंट तेजी का ही बना हुआ है। मार्केट में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु सप्लाई मिलते रहेंगी, ऐसा दिख रहा है। मिलती रहेगी, ज्यादा यहाँ से मंदी की संभावना नहीं दिख रही है आपको। आप क्या देख रहे हैं भाव के हिसाब से बता दीजिए, क्या लग रहा है भाव कहाँ पर जा सकता है? हल्दी का क्या रेंज देख रहे हैं हल्दी में सर? हल्दी का सब और उसमें 500-700 रुपए की तेजी, 400-500 रुपए की मंदी भी आ सकती है, 500 रुपए की तेजी भी 500 रुपए का रेंज बाउंड समझ के चलना चाहिए। 500 के रेंज में रह सकता है। शुक्रिया पूनम जी आपका, महावीर गुप्ता जी आपका। आप लोगों ने हल्दी, जीरा और धनिया तीनों मसालों की जो ग्राउंड की स्थिति है उसके हिसाब से मसालों की चाल बता दी। अब टेक्निकली आपको भूपेश जी कैसा लग रहा है, ये तीनों काउंटर क्या करना चाहिए हल्दी, जीरा, धनिया में? टेक्निकली अगर बात करें तो एक शुभ सूचना जीरे के ट्रेडर्स के लिए रहेगी कि जो जीरे में मंदी जारी थी 60,000 के नीचे, और वो उसमें मंदी में मुझे लगता है कि एक रुकावट देखने को मिलनी चाहिए। बाजार काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी है और डाइवर्स हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार में यहाँ से जो अभी रिसेंट के लो 35,000 के आसपास जो लगे हैं वो लो टूटना अभी मुश्किल है, और मार्केट यहाँ से अभी तेजी में 40,000 और 42,500 तक का एक पुलबैक समझ आता है। वहीं धनिया और हल्दी की बात करें तो धनिया और हल्दी में मुझे धनिया का बाजार अभी भी प्रेफर्ड बाइंग में समझ आता है। लगता है कि धनिया में 7,600 का धनिया लेना चाहिए, 7,400 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसमें पोजिशनली टारगेट मेरे 8,100 और 8,500 तक के संभावित रहेंगे। पोजिशनली 8,100 से 8,500 तक जा सकता है धनिया का वायदा, और जीरा खरीदे 39,100 से 39,700 के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक कर लेते हैं दालों की, क्योंकि दालों की महंगाई से राहत मिल सकती है। सप्लाई में सुधार के लिए लगातार सरकार की कोशिश भी हो रही है, इंपोर्ट के जरिए, घरेलू सप्लाई के जरिए, दोनों तरीके से कोशिश यही हो रही है कि भाव को नीचे लाया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब हैं, एफ्टा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है दालों को लेकर क्या स्थिति बन रही है? क्या दाम आगे गिरेंगे क्या? और तुअर खास करके जो अब तक सबसे ज्यादा महंगा रहा है, यहाँ पर भी गिरावट की संभावना है क्या? देखिए विश्व मोहन जी, जहाँ तक दिसंबर और जनवरी की बात होती है, फलों के भाव हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं, क्योंकि हरी सब्जियां चालू रहती है और लोग जो है हरी सब्जियों की तरफ मुड़ जाते हैं और दालों की तरफ कंजप्शन कम हो जाता है। दूसरे त्योहारी और शादी ब्याह की जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है, तो ये सारी डिमांड कम होने से दिसंबर जनवरी में डिमांड कम रहती है, जिसकी वजह से भाव भी नीचे की हो जाते हैं। और जनवरी ऑनवर्ड, फरवरी से आप समझे कि मसूर और चने की भी नई पैदावार चालू हो जाती है, तो उसके मसूर और चने के भाव जो है वो नई पैदावार कैसी रहती है, कैसा मौसम रहता है, कैसी यील्ड रहती है, इस पर निर्भर हो जाता है। तो जहां तक मसूर और चने की बात करें, नई सीजन पे डिपेंड करेगी। मूंग की यदि बात करें तो मूंग जो है सरकार भारत दाल के अंतर्गत मूंग भी अब इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि मूंग का सरकार के पास करीबन 5 लाख टन का स्टॉक है। मूंग करीबन 4 सीजन की मूंग, चार क्रॉप मूंग की आती है, और जून के बाद दोबारा मूंग आनी चालू हो जाएगी, और सरकार के पास बड़ा स्टॉक होने की वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि मसूर का भी स्टॉक, क्योंकि सरकार के पास करीबन 5 लाख टन का है, और फरवरी से देसी मसूर को भी सरकार को प्रोक्योरमेंट करना है। यदि देसी मसूर का प्रोक्योरमेंट ठीक ठाक रहता है तो सरकार जो है भारत दाल के अंतर्गत मसूर दाल भी ला सकती है। तो हम ये देखेंगे कि हर दाल जो है, भारत दाल जो सरकार के पास अच्छा स्टॉक रहेगा, सरकार दाल में लाएगी, और सब्सिडाइज जो स्कीम सरकार की चल रही है उसके अंतर्गत भी देगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाने का कस्टम है दाल का। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो मसूर दाल ज्यादा खाई जाती है, नॉर्थ में देखेंगे तो मूंग दाल ज्यादा खाई जाती है, चना दाल पूरे हिंदुस्तान में खाई जाती है। तो ये खाने का जो तरीका
है और जो आदतें हैं वो अलग अलग है। इसकी वजह से सरकार हर दाल जो है जी जी वो देना चाहेगी। ओके, शुक्रिया सुनील जी, वक्त कम था, ज़्यादा बात तो आपसे नहीं हो पाई, लेकिन ये खबर ज़रूर है कि सप्लाई में जिस तरह से सुधार हो रहा है और आगे भी सुधार होंगे, उससे दाम तो डेफिनेटली कम होने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया भूपेश जी आपका, बीरेन जी आपका। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद।